एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं वो ये सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो परसेंटेज हैं जो उन्होंने अपने इन टेस्ट में 5 टेस्ट में लिए हैं, ये परसेंटेज का अटेंडेंस के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं, इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं पहले। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना है ग्राफ में, और ग्राफ में सबसे ऊपर ये मीनो आपको दिखाई दे रहा है। सब मीनो खुल गया। सब मीनो है स्कैटर्ड प्लॉट का, और स्कैटर्ड प्लॉट में अगर हम देखें कि सिंपल वाला है, पहले इसी को सीख लेते हैं एक बार। ओके किया, एंड देन हमें ये देखना है कि हमने x और y वेरिएबल्स यहाँ पे सेलेक्ट करने। तो हमने y वेरिएबल्स परसेंटेज को सिलेक्ट किया है यहाँ से, और x वेरिएबल हमने लिया है अटेंडेंस परसेंटेज को, जो कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको ये कॉलम भरना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। तो ये एक प्लॉट हमारे पास ग्राफ निकल के आ गया। ये देखिए, ये अटेंडेंस का परसेंटेज है, और ये एक परसेंटेज है जो उन्होंने अपने 5 टेस्टों में लिया। तो इसमें अगर कुछ आउटलायर्स हम छोड़ दें, जैसे ये हो गया और ये वाला अगर हो गया, इनको अगर हम छोड़ देते हैं, तो बाय एंड लार्ज हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो रेस्ट ऑफ द डेटा हैं वो विद इन लाइन है, और पॉजिटिव कोरिलेशंस के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक पॉजिटिव रिलेशंस है, यानी जैसे जैसे हमारी अटेंडेंस का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे परसेंटेज जो नंबर का परसेंटेज है वो भी बढ़ता जा रहा है। ओके, तो बाय एंड लार्ज ये एक पॉजिटिव रिलेशन है, और जो जिस तरह से डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये दिखा रहा है, एक्सेप्ट कुछ आउटलायर को अगर हम छोड़ दें तो। चलिए, एक और अगर हम इसी डेटा को एक और ढंग से हम जानने की कोशिश करें, कि अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या अटेंडेंस के परसेंटेज जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अटेंडेंस का परसेंटेज और जो हमारे जो उनके मार्क्स गेन हैं, जो मार्क्स गेन का परसेंटेज है, इन दोनों के अलावा क्या जेंडर का भी इसमें कोई रिलेशन है? तो इसके लिए फिर से हम चलते हैं ग्राफ, स्कैटर्ड ग्राफ, और स्कैटर्ड ग्राफ में इस बार हम लेंगे विथ ग्रुप। तो विथ ग्रुप लिया हमने, और जैसे ही विथ ग्रुप लिया हमने यहाँ पे जो कॉलम हमारे x और y वेरिएबल्स तो एज सच ही रहेंगे जैसे पहले थे, लेकिन यहाँ पे जो अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है वो देनी है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की, और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हमें यहाँ से हमने दे दिया जेंडर, एंड दैट्स ओके। एक बार देख लेते हैं, ये देखिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, जो ब्लू कलर के सर्कुलर डॉट्स हैं, ये फीमेल्स के हैं, और जो ये स्क्वायर हैं मैरून कलर के, ये वाले जो हैं ये मेल स्टूडेंट्स के हैं। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव रिलेशन दिखाई दे रहा है। इस बच्चे के अटेंडेंस कम थे तो इसके परसेंटेज भी कम है। यहाँ पे इस बच्चे के क्योंकि अटेंडेंस ज़्यादा थे तो परसेंटेज भी ज़्यादा हुए हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, लेकिन कुछ आउटलायर हैं। हालांकि अटेंडेंस बढ़ी है, उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी, लेकिन अटेंडेंस बढ़ी है और परसेंटेज भी बढ़े हैं। और एक ये स्टूडेंट है, इसकी डेफिनेटली ये भी एक आउटलायर ही है। एक्सेप्ट ये वाला एक फीमेल स्टूडेंट है। इस फीमेल स्टूडेंट के केस में थोड़ा सा हमें वो है
क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस परसेंटेज 47.11 है, जबकि इस बच्चे की परसेंटेज 75% है, लेकिन इसकी अटेंडेंस कम है। तो ये एब्सोल्युटली एक आउटलायर है। ठीक है, इसके बाद एक और तरह से हम इस रिज़ल्ट को, अब मैनेजमेंट हमसे डायरेक्ट ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या विद ग्रुप कुछ आप इसको दे सकते हैं हमें, ताकि हमें इसकी स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन लाइन भी मिले, रिग्रेशन फिटेड लाइन। तो ये देखिए, ये भी अपने पास अवेलेबल है, और हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं ब्लू कलर की जो लाइन है वो फीमेल की लाइन है, और ये ब्राउन कलर की जो लाइन है ये मेल के लिए लाइन है। एंड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डेटा फॉलोज ए पॉजिटिव रिलेशन। तो अटेंडेंस के साथ परसेंटेज का एक पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पर दिखा रहा है, विद सेपरेट डिमार्केशन ऑफ मेल एंड फीमेल एज वेल। तो हमारे जो मैनेजमेंट के जितने भी स्कैटर्ड प्लॉट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो सारी क्वेरीज हमने यहाँ पर निकाल के देख ली। अब यहाँ पर एडिशनली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस ग्राफ को डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने किसी वर्ड के फाइल में या पीपीटी में, तो डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। ये देखिए, सेंड ग्राफ टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और सेंड ग्राफ टू रिपोर्ट, और अगर आप कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं तो उसमें भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। और आप इस ग्राफ को यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करके, जैसे यहाँ पे है, इसको कॉपी किया, एंड कॉपी करने के बाद यूजुअली जैसे मैं करता हूँ कि ये मेरी प्रेजेंटेशन अगर मेरी तैयार हो रही है तो मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट वे which I usually do when I have to give some presentation. I usually take this like this. So each and every graph you can plot in this way. आप इस तरीके से अपने पीपीटी में सारे ग्राफ्स को लेकर के जा सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें कि आपके सारे ग्राफ कहाँ हैं, क्या हैं, तो ये पड़े हैं आपके सारे ग्राफ, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। तो सारे ग्राफ आपके पास यहीं पर पड़े हैं। उसके लिए विंडोज़ एंड टाइल्स, ये देखिए, ये सारे ग्राफ आ गए आपके पास। जो भी ग्राफ आपको चाहिए आप उसको कॉपी करें, पेस्ट करें, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन ले सकते हैं, और उसके बाद कॉपी पेस्ट करके अपनी प्रेजेंटेशन में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, जो हमारा आज का जानने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से हम स्कैटर्ड प्लॉट को ड्रॉ करते हैं, और स्कैटर्ड प्लॉट में फिटेड लाइन को किस तरह से देखना है, ग्रुप में अगर आपके पास मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं उनको किस तरह से इसमें रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद अगर आपको इन ग्राफ्स को एक्सपोर्ट करके दूसरी जगह लेके जाना है तो उनको किस तरह से करना है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आई बिलीव आपको मिल गई होगी। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, फिर दूसरे सेशन में फिर किसी नई ट्रिक्स और टिप्स के साथ मिलेंगे मिनी टैप की। ओके, थैंक यू।